की बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने संसद परिसर में राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक कर रही, उसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से लखनऊ के अंदर शव यात्रा निकाली गई है और उन्हें चप्पल से मारा जा रहा है। इस तरीके से पूरा नाटक किया गया है और साथ ही उनके खिलाफ वाराणसी के अंदर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और क्या कुछ बवाल चल रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, कैसे फंस गए हैं पप्पू यादव? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पप्पू यादव के खिलाफ वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, वहां भी एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो गई है और लोकसभा सचिवालय ने इनके खिलाफ कल से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो पप्पू यादव को लगा कि हिंदुओं का अपमान करके, हिंदुओं का खुलेआम मजाक करके वो बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि आजकल की जनता जो है वो नेताओं से भी 4 कदम आगे चलती है। अगर पप्पू यादव इस तरीके से तमाशा बना सकते हैं तो इससे बड़ा तमाशा उनके खिलाफ बन सकता है। और यूपी की जनता ने ये बताया, ये दिखाया और पप्पू यादव को सीधे तौर पर इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया कि यदि आप राम मंदिर का मजाक उड़ाएंगे, आप साधु संत का मजाक उड़ाएंगे, तो हम आपको चप्पल से पीटेंगे, हम आपको आपका शव यात्रा निकालेंगे। और सोचिए, पप्पू यादव अभी जिंदा हैं और उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। यह कितने शर्म की बात है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? लोग मजबूर हो गए। हिंदुओं को लग रहा है कि कब तक हम अपना अपमान झेलते रहेंगे। इस तरीके से हर दिन कोई ना कोई नेता सामने आता है और हमारा मजाक उड़ाकर चला जाता है। लेकिन यह हिंदू धर्म की सहिष्णुता है कि पप्पू यादव के केवल चित्रों को चप्पलों से पीटा जा रहा है। यदि दूसरे धर्म का इन्होंने अपमान किया होता तो अब तक सिर तन से जुदा या तो हो गया रहता या तो उसके नारे लग गए होते। लेकिन हिंदू बार बार इस बात का परिचय देते हैं कि वो क्यों दूसरे से अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन अब पप्पू यादव के खिलाफ हो रहा है, ये इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति करके हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने हैं। लेकिन किस तरीके से उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में अपने व्यक्तित्व को एक्सपोज करा दिया है कि समाजवादी पार्टी का जब दंगाई मोइन खान जो है, जो दुष्कर्मी है, जब उसको लेकर खुलासे होते हैं तो अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन जब रामलला की बात आती है तब देखिए अवधेश प्रसाद, आपने कहीं भी अवधेश प्रसाद का कभी ऐसा बयान सुना है कि वो लग रहे हैं कि राम भक्त, बहुत बड़े राम भक्त हैं? कभी नहीं बोलते हैं। जबकि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्हें वहां से चुनाव जिताकर भेजा गया जो भगवान श्री राम की नगरी है। लेकिन इसके बावजूद भी अवधेश प्रसाद इस बात की महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं। सर, न केवल अवधेश प्रसाद या पप्पू यादव, राहुल गांधी के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज हो रही है। और इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है जो इनका समर्थन कर रहे थे, उन सब पर भी एक एक करके एक्शन होगा। वो तो होना ही था, क्योंकि ये अब वो दौर चला गया जब हिंदुओं का अपमान होता था, हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता था और साधु संतों को इस तरीके से परेशान किया जाता था। आज का दौर बदला है। यहां पर जो हिंदुओं का अपमान करेंगे उसको करारा जवाब मिलेगा। और पप्पू यादव के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। इन्होंने सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदुओं में सारे साधु संत चोर हैं, क्योंकि ये बागेश्वर बाबा से लेकर राम भद्राचार्य जी तक पर भी टिप्पणी करते हैं और घटिया बयानबाजी करते हैं। तो यही इनकी मैसेज देने की कोशिश रहती है कि हिंदू धर्म में बहुत खामियां हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने बिहार में कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं, देश की राजनीति को लेकर कई बार ऐसे शर्मनाक बयान दिए हैं कि खुद ही ये बहुत सारी चीजों में फंसते हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये केवल एक सांसद नहीं है, इनका नाम विवादों से जुड़ा हुआ है। ये विवादों के बेताज बादशाह हैं और बहुत लंबे समय तक जेल में रहकर सामने आए हैं। इन पर एक से एक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केवल पैसे बांटकर आप जनता की नजरों में बहुत ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, ठीक है, आप गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन जो राजनीति आप कर रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। क्योंकि हिंदुओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो भी व्यक्ति होगा, अगर वो हिंदुओं को इस तरीके से खुलेआम बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, हिंदुओं को इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, तो आज की जनता करारा जवाब देगी। और जवाब ऐसा देगी कि शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर मुसलमानों का मजाक उड़ाया होता तो अभी तक पप्पू यादव को पता चल गया होता। लेकिन यह हिंदू धर्म की खासियत है कि अभी लोग सिर्फ इनकी तस्वीरों को चप्पल से मार रहे हैं। अगर
इन्होंने इसके बाद कुछ ज्यादा किया तो फिर हो सकता है हिंदू समाज लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे। लेकिन केस दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की तैयारियां चल रही है। ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने बयान दिया है, हिंदू समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और संसद परिसर में जो बवाल मचाया गया है उससे देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक काफी आहत है और आने वाले समय पप्पू यादव की आफत बढ़ने वाली है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां साधु संत से लेकर आम हिंदू काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी सदस्यता खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। अब आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।